तो दोस्तों मेरे पास ये 49W800G का बोर्ड आया हुआ है। इसमें टेक्नीशियन का बोर्ड है और उन्होंने कहा था मुझसे कि ये कभी चालू हो जाता है, कभी रिस्टार्ट होता है, कभी मतलब अपनी मर्जी का मालिक है। चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। अभी तो मेरे पास बंद हालत में आया है, पहले हम देखेंगे। वोल्टेज ऑन कर लेते हैं। वोल्ट देखना है जो कि फ्यूज़ के दूसरे एंड पे दिख रहा है। फिर बाद में मॉसफेट ये जो 8 पिन का है उसके थ्रू सभी रेगुलेटर में 19 वोल्ट जाने के लिए तैयार है। अब हम स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट चेक करेंगे जो कि यहाँ आने चाहिए। आप यहाँ दिखा दो, ठीक है। ये दोनों अभी मीटर एकदम क्लियर दिख रहा है जी। ओके। सो ये 3.3 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। 19 वोल्ट इनपुट रेगुलेटर को आ रहा है, ठीक है। लेकिन 19 वोल्ट मिलने के बावजूद यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। तो एनेबल वोल्टेज चेक कर लेते हैं। एनेबल वोल्टेज यहाँ मिलने चाहिए। ये एनेबल वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो एक रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम्स का होता है करीब, वो हम चेक कर लेंगे। ओपन करके बताते हैं आपको पहले। सो मैं पावर बंद कर देता हूँ, रजिस्टर को ओपन कर लेता हूँ। अभी हमने रजिस्टर ओपन कर दिया है। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर ये रजिस्टर ओके है। तो ये पास में से आप बताना, ये पॉइंट और मीटर दिखे वैसे तो यहाँ देखो ये 27 मेगा ओम्स का रजिस्टर बता रहा है, जबकि होना चाहिए था इसको 1 मेगा ओम्स। तो ये हाई वैल्यू हो चुका है। मीटर पे क्लियर वैल्यू दिख रही है, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो ये रजिस्टर पास में से बता दो आप अभी, ठीक है। ये रजिस्टर है जो अभी हमें रिप्लेस करना है, ओके। तो हम इसे रिप्लेस करेंगे अभी। 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर है। तो अभी हम ये रजिस्टर को निकालने जा रहे हैं। अच्छे से प्रेस लगा दिया है। इसको पहले निकालेंगे और फिर बाद में दूसरा रजिस्टर चेंज करेंगे। पहले हम रख कर दिखाएंगे आपको कि इसकी वैल्यू कितनी है, उसके बाद पूरी तरह लगाएंगे। ये रजिस्टर को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकल गया। इसे साइड में कर देते हैं और ये रजिस्टर को आधे पैर लगाएंगे। ये मतलब इसके 2 टांग में से सिर्फ एक ही टांग लगाएंगे अभी। ओके। अभी पहले खाली हमें चेक करके बताना है आपको क्या वैल्यू है इसकी, और मुझे भी देखना है क्योंकि अगर जो ओपन है तो लगाने का मतलब नहीं है। तो अभी हमें पहले चेक करना है फिर लगाना है। तो ये रजिस्टर की वैल्यू चेक कर रहे हैं अभी हम। ये आप बताइए मीटर और ये, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है देखो, ये बता रहा है 1 मेगा ओम्स है ना। वो बता रहा था 24 मेगा ओम्स, ऐसे फेर हो रहा था उसका। तो यहाँ पर ये रजिस्टर ओके है। इसे पूरी तरह परफेक्ट तरीके से लगा देते हैं ताकि हमारे 3.3 वोल्ट बनने लगे। ये एनेबल वोल्टेज है जो 19 वोल्ट से 1 मेगा ओम्स के थ्रू एनेबल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है इस रेगुलेटर आईसी को। तो ये रजिस्टर को हम प्रॉपरली लगा देते हैं। एलवीडीएस केबल लगा के चेक कर लेते हैं क्या ये आगे बढ़ता है। इसमें 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई ही नहीं बन रहे थे। फिर हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, इसको पावर दे देते हैं। तो अभी हम पावर दे देते हैं और चेक करते हैं क्या यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया है, कंप्लीट है। आगे बढ़ता है तो पता चल जाएगा। इसमें 3.3 वोल्ट की कमी थी जिसकी वजह से ये टीवी बंद था। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या वो 3.3 वोल्ट, जब तक वो पूरा एंड्रॉयड वर्जन आता है तब तक हम यहाँ वोल्टेज दिखा देते हैं आपको, जो वोल्टेज की वजह से ये टीवी बंद था। ओके, सो वो था 3.3 वोल्ट जो हमें यहाँ चेक करना है। ये दिखा दीजिए आप, 3.3 वोल्ट कंप्लीट है।
तो इसलिए हो पाया बिकॉज यहाँ पर ये रजिस्टर ओपन था जिसपे 2.5 वोल्ट के करीब एनेबल वोल्टेज होते हैं। रजिस्टर के दूसरी तरफ 19 वोल्ट है, लेकिन रजिस्टर जहाँ पर लग रहा है एनेबल वोल्टेज पे वहाँ पे 2.5 वोल्ट है। अब देख सकते हैं 2.5 की वजह से ये 3.3 बनने लगे। अब 3.3 की वजह से यहाँ पर 1.5 वोल्ट इस रेगुलेटर से बनेंगे। 1.5 कंप्लीट है। 1 वोल्ट जो कोर सप्लाई है प्रोसेसर की वो ओके है। 5 वोल्ट, ठीक है, ये 5 वोल्ट सिर्फ एक जगह जाता है यहाँ पर। ये 1.5 वोल्ट के रेगुलेटर में एक डायोड के थ्रू पहुँचता है, तो ये 5 वोल्ट भी ओके है। एक और 5 वोल्ट यहाँ बनते हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 5 वोल्ट ओके है और 3.3 वोल्ट यहाँ पर और 1.8 eMMC के दोनों बन रहे हैं। और हमारा टीवी रेडी हो चुका है। HDMI 3 में हम इनपुट कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं क्या पिक्चर एंड साउंड ओके है या नहीं। सो हमने HDMI इनपुट दे दिया है और आप देख सकते हैं पिक्चर कंप्लीट है। इसमें अभी मेरे को चेंज करते रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मोनेटाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ठीक है। अभी हम वॉल्यूम दे के देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ वॉल्यूम कम होगा शायद। अच्छा, ये वॉल्यूम क्यों नहीं आया दोस्तों, क्यों नहीं आया? साउंड नहीं आने का कारण कस्टमर ने इसको ऑडियो सिस्टम पे रखा था, तो हम इसमें जाएंगे स्पीकर में और टीवी स्पीकर यूज़ करेंगे। ये टीवी स्पीकर है। अब बैक जाते हैं और देख लेते हैं क्या अब टीवी का स्पीकर बजता है। तो HDMI इनपुट फिर से सिलेक्ट करेंगे और ओके दबाएंगे। तो ये देख लेते हैं अभी वॉल्यूम आना शुरू होना चाहिए। प्रोसेसर से आउटपुट है या नहीं देखने के लिए हम ऑडियो के ऊपर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें तो आवाज़ सुनाई दे रही है हेडफोन में। घड़ी बस निशान है। थर्ड ग्लास टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई और दे बेहतरीन दिखा दिया। सो इसमें वॉल्यूम तो आ रहा है लेकिन टीवी का आउटपुट नहीं है। अब देख लेते हैं क्या इसका वॉल्यूम आ रहा है, नहीं, बिल्कुल डेड सेट था, कभी रिस्टार्ट की प्रॉब्लम थी। ये सब बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉल्ट थे इसके अंदर। इसको रेक्टिफाई करके बताया। कंक्लूजन कर दें, यहाँ पर एक रजिस्टर ओपन था, ठीक है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इसमें आवाज़ नहीं आ रही लेकिन हमने हेडफोन से आउटपुट से कर दिया है। अब इसमें आवाज़ कैसे लेके आएंगे इस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको। ये जो 800G मॉडल है 49W800G, इसके अंदर नो साउंड की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करेंगे ये अगले वीडियो में आप देखोगे। इस वीडियो में आपने देखा डेड सेट को हमने कैसे रिपेयर किया। तो दोस्तों ये कुछ है जो खास है कोलकाता वालों के लिए। 20, 21, 22 तारीख को मेरी 3 दिन की सेमिनार है कलकत्ता में, जो कि चिप लेवल रिपेयरिंग पे ये पूरी सेमिनार है। इसमें आपसे रिबॉलिंग कराई जाएगी। सभी बंदों से हम अलग अलग से रिबॉलिंग करवाएंगे। सभी क्लास को मास्टर बनाकर भेजेंगे, मतलब ऐसा जोरदार कि विनोद कैनी को भी टक्कर मारे ऐसा। विनोद कैनी कौन है? नंबर 1 इन इंडिया ट्रेनर। ट्रेनिंग लेनी हो अगर जो, तो सिर्फ विनोद कैनी की लेनी चाहिए, जो कि अहमदाबाद में है। आपके वहाँ कोलकाता में आ रहे हैं। 3 दिन की सेमिनार, 20, 21, 22 3 दिन की ये सेमिनार है 2026 की फरवरी, मतलब अगले महीने 20, 21, 22 को है। आपको इस नंबर पे फ़ोन करके सीट रजिस्टर करनी है 9724584872। दूसरा नंबर है 9601991652। अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक कीजिए। अपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें ताकि जो मेरे नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले वीडियो देख पाओगे। इतना इम्पोर्टेंट वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।